और उस बीच हिजबुल्लाह की इजराइल को धमकी। वॉर वीडियो के जरिए इजराइल को चेतावनी दी है। वीडियो में हिजबुल्लाह ने विनाशक हथियार दिखाए हैं। इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। और इजराइल से तनाव के बीच ईरान के साथ रूस, दोनों देशों के बीच हथियारों की डील संभव। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। ईरान के साथ रक्षा सहयोग पर बात। ईरान को रूस से विनाशक हथियार मिलने की आशंका। इजरायल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है वो महायुद्ध में बदलने जा रही है। इस जंग में एक साथ दुनिया की 3 महाशक्तियां कूदने जा रही हैं। इजरायल का साथ देगा सुपर पावर अमेरिका, तो ईरान के साथ रूस और चीन दे रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग ईरान को अपने घातक फाइटर जेट देने जा रहे हैं। इस फाइटर जेट से ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में सुपर पावर के हथियारों से महाजंग छिड़ जाएगी। इजरायल ईरान पर हमला कर चुका है। ईरान इजरायल पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायल और ईरान की ये जंग सुपर पावर की जंग में तब्दील होने जा रही है। अरब में दुनिया की 3 महाशक्तियां महाजंग के मैदान में उतरने जा रही हैं। इजरायल और ईरान में सुपर पावर के हथियारों से युद्ध छिड़ने जा रहा है। एक ऐसा महायुद्ध जिसकी आग में अरब के कई देश भस्म हो सकते हैं। ईरान ने इजरायल पर हमले के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। ईरान के बदले का पहला प्लान है इजरायल पर ईरानी प्रॉक्सी का हमला। दूसरा प्लान है खुद ही इजरायल पर सीधा हमला करना। ईरान का प्लान बी तब लॉन्च होगा जब प्लान ए नाकाम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ईरानी प्रॉक्सी इजरायल से बदला नहीं ले पाए तब ईरानी सेना खुद ही इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से वज्रपात करेगी। आक्रमण और रक्षा के लिए ईरान रूस और चीन के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इजरायल पर ईरान का हमला तय है। इस बात की पुष्टि एक बार फिर तब हो गई जब इजरायल के हमले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का पहला बयान आया। पज़ेश्कियान ने कहा कि इजरायल ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ईरान में हमला कर इजरायल ने हमें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि इजरायल पर ईरान का यह हमला कैसे होगा, किन हथियारों से होगा। इन सवालों का जवाब तब मिला जब ईरान ने रूस और चीन से घातक हथियार लेने की कोशिशें शुरू कर दी। हथियारों की डील के लिए ईरान के मंत्री और सैन्य अफसर लगातार रूस और चीन का दौरा कर रहे हैं। ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो रूस और चीन के घातक फाइटर जेट लेना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के मंत्री और सैन्य अधिकारी मॉस्को और बीजिंग का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ईरान को अपना Su-35 लड़ाकू विमान दे सकता है, तो वहीं चीन ईरान को J-10 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का एक ही लक्ष्य है और वो है अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व का खात्मा। अमेरिका के दबदबे को समाप्त करने के लिए पुतिन और जिनपिंग ईरान को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने जा रहे हैं। रूस और चीन के फाइटर जेट मिलते ही अरब में सुपर पावर के हथियारों से बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। इजराइल के पास अमेरिका के घातक फाइटर जेट हैं, तो ईरान को रूस और चीन के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इसके बाद विनाश का नया चैप्टर खुल जाएगा।
ईरान अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए सिर्फ रूस और चीन की मदद ही नहीं चाह रहा है, बल्कि अपने बेड़े में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भी शामिल करना चाहता है। इसके लिए ईरानी एयरफोर्स चीफ ब्रिगेडियर जनरल हामिद वहीदी पाकिस्तान पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से 60 JF-17 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान को चीन की मदद से बनाया है। अब इसी विमान को ईरान इजराइल पर हमले के लिए खरीदने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इजराइल में रूस और चीन के फाइटर जेट से हमला ईरान तब करेगा जब उसका प्रतिशोध का पहला प्लान फेल हो जाएगा। मतलब ये कि जब ईरान के प्रॉक्सी इजराइल से बदला नहीं ले पाएंगे, तब ईरानी सेना इजराइल पर सीधा प्रहार करेगी, वो भी रूस और चीन के फाइटर जेट से। लेकिन ईरान की कोशिश फिलहाल यही है कि वो इजराइल से अपने प्रॉक्सी के जरिए ही बदला ले। यही वजह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी के जाल को फिर से मजबूत बना रहा है। प्रॉक्सी का खतरनाक जाल बनाने के लिए ईरान कई देशों की मदद ले रहा है। मदद करने वाले प्रमुख देश हैं रूस और चीन। ये वही दो देश हैं जो न सिर्फ ईरानी सेना को बल्कि उसके प्रॉक्सी को भी खतरनाक हथियार और तकनीक दे रहे हैं। अपने प्रॉक्सी को फिर से खड़ा कर ईरान इस बार इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। उधर इजराइल के साथ अमेरिका है, उसके पास अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम है। जाहिर है अगर ईरान ने रूस और चीन के लड़ाकू विमानों से हमला किया तो इजराइल और ईरान में सुपर पावर के हथियारों से खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।